जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी आरो यारो हिंदी की क्लास, और हिंदी की क्लास में अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है तत्सम तद्भव। ठीक है, अब तत्सम तद्भव से पहले जो है हम विलोम शब्द ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लगभग सभी हमने विलोम शब्द जो परीक्षा के लिए ज़रूरी थे उनको डिस्कस कर लिया। अब विलोम शब्द के बाद हम अपने अगले 10 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है तद्भव और तत्सम, या तत्सम और तद्भव। तो लिस्ट को पढ़ने से पहले हम बेसिक फैक्ट जानेंगे कि तत्सम तद्भव होता क्या है। तो चलिए जरा इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर हम जो है आगे फैक्ट पे आएंगे, लिस्ट पे आएंगे। देखो भाई, तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् और भव। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विकसित या फिर उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव। दूसरे शब्दों में, जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। जो पाली प्राकृत अपभ्रंश होते होते परिवर्तित होते हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में आ गए हैं, सच पूछिए तो ये तद्भव शब्द ही हमारी अपनी पूंजी हैं। ठीक है, यानी वे शब्द जिनका कुछ रूप परिवर्तन होकर जो हिंदी में शामिल हो गए हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव, और जो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं तत्सम। ठीक, वास्तविकता में देखा जाए तो जो तद्भव शब्द हैं यही हमारी अपनी पूंजी है। हिंदी की सभी क्रियाएं, सर्वनाम, संज्ञाएं, विशेषण और क्रिया विशेषण तद्भव शब्द ही हैं। जैसे अग्नि, वर्षा, सलोक, किशुन, कृपा आदि तद्भव शब्द ही हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को हिंदी की रीढ़ या मेरुदंड कहा है। मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी होता है। तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने किसको कहा है हिंदी की रीढ़? आप आंसर करोगे तद्भव शब्दों को। ठीक है, और जरा देखते हैं तत्सम क्या है। तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथावत ले लिए गए हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि, वर्षा, श्लोक, कृष्ण, कृपा इत्यादि। देखो, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो है तो संस्कृत के, लेकिन आज के समय में उनके रूप में परिवर्तन हो चुका है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्भव। और वे शब्द जो है तो संस्कृत के, लेकिन उनका रूप परिवर्तन नहीं हुआ है और वो जैसे हैं वैसे ही इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम। अब जैसे आप देखो यहाँ पे, तो ये शब्द है अग्नि। अग्नि जो है अपने आप में तत्सम है, लेकिन ज़्यादातर लोग अब अग्नि इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? आग इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब अग्नि कोई बहुत कम बोलता है, ठीक, ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। तो अग्नि हो गया तत्सम, और आज के समय में इस्तेमाल हो रहा है आग, तो आग हो गया तद्भव। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, आगे देखो तत्सम के प्रकार। तो तत्सम शब्द साथियों दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। पहले होते हैं परंपरागत तत्सम शब्द और दूसरे होते हैं निर्मित तत्सम शब्द। परंपरागत तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं उनको परंपरागत तत्सम शब्द कहा जाता है। और निर्मित कौन से हैं? जो शब्द नए विचारों तथा व्यापारों की अभिव्यक्ति या विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हों उन्हें कहते हैं निर्मित तत्सम शब्द।
आज भी अनेक इतिहासकारों, जो छायावादी युग और उसके बाद के कवियों के जो समय के हैं, विचारकों, विद्वानों द्वारा आवश्यकता अनुसार तत्सम शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो वास्तव में तद्भव होने पर भी प्रायः तत्सम मालूम पड़ते हैं, इसीलिए बहुत से लोग उन्हें भूल से तत्सम समझ लेते हैं। जैसे निराशा। निराशा संस्कृत का शब्द नहीं है, यह संस्कृत के आशा में हिंदी का निर उपसर्ग जोड़कर अथवा निराश में अ का डंडा जोड़कर बना लिया गया। ये टी नहीं है, ध्यान रखना, ये टी नहीं है भाई, ये आ का डंडा है। अतएव यह भी तद्भव शब्द ही है। ठीक है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखने को आते हैं, अतः छात्रों की सुविधा अनुसार तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है, जो कि आपके सामने है। ठीक है, दो चार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, फिर हम जो है आगे बात करेंगे। चलिए, अब ये लिस्ट है हमारी, इसी को हमें फोकस करना है। पेपर में इसी से ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। जैसे दो चार देख लो। पहले देखो, ये वर्णमाला के क्रम से है, पहले आ है, फिर बड़ा है, फिर छोटी है, फिर बड़ी, इस तरीके से चलेगा। पहला है अंतड़ी। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं ये है तत्सम और इधर लिखा हुआ है तद्भव। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अंतड़ी का तत्सम क्या होता है? अंतड़ी का तत्सम होता है अंत्र। ठीक है। अंडी का तत्सम होता है एरंडी। अंधा का तत्सम होता है अंध, और अकड़ना का तत्सम होता है आकड़न। ध्यान रखना। अंगुली या अंगुरी का तत्सम होता है अंगुली। अक्षर का तत्सम होता है अक्षर। ठीक है, ठीक। आगे देखो, अंगूठा का तत्सम होता है अंगुष्ठ। पेपर में पूछा गया है, याद रखना, अंगुष्ठ। ठीक है। अमोल का तत्सम होता है अमूल्य। अफीम का तत्सम होता है अहिफेन। अनाड़ी का तत्सम होता है अनार्य, और अंजलि का तत्सम होता है अंजलि। बोलते हम अंजलि है, लेकिन सही उसकी जो सही शब्द है, जो तत्सम शब्द है, वो है अंजलि। अंगारा का तत्सम होता है अंडगार। ठीक है, अंडगार। अडंगार, अंडगार नहीं, अडंगार इसे बोलेंगे, अडंगार। फिर है असीस। असीस का जो है तत्सम होगा आशीष। फिर है अटारी। अटारी बोलते हैं ना हिंदी में, अटारी, अटरिया। इसका जो तत्सम है वो है अट्टालिका, सही शब्द। फिर है अजान। अजान का तत्सम होता है अज्ञान। पेपर में पूछा जा चुका है। अगुआ। अगुआ का तत्सम है अग्रणी। 80 का तत्सम है अशीति। अशिति है। ठीक है, ये जो गिनतियां होती हैं उनके भी तत्सम जो है आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, संस्कृत रूप, आपको उनको विशेष ध्यान देना है। फिर है अस्तुति। इसका जो है तत्सम होता है स्तुति। फिर है अकाज। अकाज का तत्सम है अकार्य। फिर है अंगरखा। अंगरखा का जो तत्सम है वो है अंगरक्षक। ठीक है, सही शब्द अंगरक्षक है, लेकिन उसे अंगरखा बोल देते हैं। अंगीठी का तत्सम है साथियों अग्निष्ठिका। पेपर में कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। अंगूठी का तत्सम है अंगुष्ठिका। अंगुष्ठिका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। और अंगूठा का जो तत्सम है वो है अंगुष्ठ। मैंने इनको हाईलाइट किया है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार इनको पूछा जा चुका है। अंगोछा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगोछा भी पेपर में आ चुका है। अंगोछा का तत्सम होता है अंग प्रोंछा। अंग प्रोंछा है, ध्यान रखना। इसकी वर्तनी भी देख लेना, महत्वपूर्ण पेपर में आ सकती है। आगे देखिए, अरंक। अरंक का जो तत्सम है वो है अक्र। आगे है अंधेरा। अंधेरा का तत्सम है अंधकार। ठीक। फिर है अंश। अंश का तत्सम है अंश। ये अंश है, ये अंश है, बोलने के में थोड़ा सा अंतर है। अकेला का तत्सम होता है एकल। अखाड़ा का तत्सम होता है अक्षवाट। अक्षवाट का जो तद्भव होता है वो होता है अखाड़ा, याद रखना, महत्वपूर्ण है। अखरोट का तत्सम होता है अछोर या अछोट। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, इस वजह से अक्सर करके कन्फ्यूज़न खड़ा कर देते हैं। अब पेपर में आया अक्षवाट का क्या मतलब है, और हो सकता है आप जल्दबाजी में अखरोट लगाया हो, क्योंकि मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अक्षवाट मतलब अखाड़ा और अछोर माने अखरोट। चलिए आगे देखो, अगहन। अगहन का तत्सम है
अग्रहायण या अग्रहायन। फिर है आकाश, आकाश का जो है तत्सम है आकाश। फिर है अचरज, अचरज का तत्सम है आश्चर्य। फिर है वह का तत्सम होता है साथियों असौ। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट किया है यहाँ पे, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि अगर पेपर में सवाल आया वह का तत्सम बताइए, तो आप कैसे बता पाओगे, आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं कर पाएंगे सवाल को किसी भी स्थिति में। ऐसे सवाल पे तो तुक्का भी नहीं मार सकते आप, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये है क्या। तो वह का तत्सम होता है असौ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अथवा, अथवा का तत्सम है साथियों किन्वा, किन्वा। फिर है 28, 28 का तत्सम होता है अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। देखिए विंशति का मतलब होता है 20, अष्टा मतलब 8, तो 20 और 8 कितने हो गए 28। फिर है 98, 98 का क्या होगा अष्टानवति, नवति मतलब 90, ठीक है, और अष्टा माने 8, 90 और 8 98। फिर है 88, 88 का जो है तत्सम होगा अष्टाशीति, ठीक है, शीति का अर्थ होता है 80, ध्यान रखना, और 8 और जोड़ना है तो कितना हो गया 88 हो गया। ठीक, आगे देखो, आगे है अटखेली या इसको हम बोलते हैं अष्टकेली, तो इसका जो तत्सम है वो है अष्ट क्रीड़ा। आगे है 18, 18 का जो तत्सम है वो है अष्टादश, 10 माने 10, अष्टा माने 8, 10 और 8 18। फिर है अढ़ाई, अढ़ाई का जो तत्सम है वो है अर्ध तृतीय, यानी आधा और तीसरा, अढ़ाई। फिर है 68, 68 का तत्सम है अष्टाजष्टि, जष्टि मतलब 60 और अष्टा मतलब 8, तो 60 और 8 68। फिर है अदरक, पेपर में पूछा जा चुका है, अदरक का तत्सम होता है आद्रक। फिर है 58, 58 का तत्सम है अष्टा पंचाशत, पंचाशत माने 50, अष्टा माने में आपको बताइए 8, तो 50 और 8 58। ठीक, आगे देखो, आगे देखो, आप का तत्सम होता है आत्म और अपना का तत्सम होता है आत्मनः। आप अगर आए, आपका तत्सम क्या होगा आत्म और अपना का तत्सम क्या होगा आत्मनः, तो ध्यान रखना। फिर है अधूरा, अधूरा का तत्सम होता है अर्धपूरक। फिर है अनूठा, अनूठा का तत्सम होता है अनुत्थ, अनुत्थ मतलब अनूठा। अनि का तत्सम होता है अणि। अपाहिज का तत्सम होता है आपाद हस्त, महत्वपूर्ण है ध्यान रखना, आपाद हस्त मतलब अपाहिज। फिर है अपना, ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया आत्मनः। अम्मा का तत्सम होता है अम्ब, ठीक। अमी या अमीय का तत्सम होता है अमृत। अमचूर का तत्सम होता है आम्रचूर्ण। अमावस का तत्सम होता है अमावस्या। अगाड़ी का तत्सम होता है अग्रवर्ती। अलग का तत्सम होता है अलग्न। अनि का तत्सम होता है अणि। अनाज का तत्सम होता है साथियों अन्न। अनूठा का तत्सम होता है अनुत्थ, महत्वपूर्ण है। अपना का तत्सम आत्मनः, मैंने आपको बता ही दिया। अपाहज का हमने देख ही लिया आपादहस्त। अब का तत्सम होता है इदा, ठीक, ये हमने देख ही लिया आमचूर वाला। अमी हमने अच्छा, अमी का देखिए, अमी या अमी का जो तत्सम होता है ये होता है अमृत। अलग का तत्सम होता है अलग्न। अलौना का तत्सम होता है अलवण। अलौना क्या होता है, अलौना होता है जिस खाने में नमक ना हो, तो हम उसे कहते हैं अलौना, जिसका सही संस्कृत शब्द है अलवण, बिना लवण के। अहीर का तत्सम बहुत बार पेपर में आ चुका है, आभीर, याद रखना, महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक, आगे देखो, अनाड़ी का तत्सम है अनार्य। आषाढ़ का तत्सम है आषाढ़, ठीक है, बोलते आषाढ़ है बट होता क्या है आषाढ़। अहेर का तत्सम है साथियों आखेट, महत्वपूर्ण है, आखेट मतलब शिकार, इसका तद्भव क्या है अहेर। और अहीर का तत्सम क्या है, अभी हमने ऊपर देखा आभीर। अंडी का तत्सम क्या है एरंडी। तो इस तरीके से ये हुए हमारे कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव। अगर साथियों आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको नंबर दिखाई दे जाए। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी ये नंबर पड़े हुए हैं, तो आप इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ के
कॉल करके इस पेड ग्रुप के माध्यम से या पेड ग्रुप के माध्यम से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं।